गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक राजा था। उसने परमात्मा को खोजना चाहा। वह किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु महाराज ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उस राजा ने राज्य छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु महाराज ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी कुछ साथ ले आए हो। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर वह बोला नहीं। वह कुछ नहीं बोला। राजा ने स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा कि पता नहीं किस चीज को साथ लाने की बात यह साधु महाराज कर रहे हैं। पर उसे परमात्मा को पाने की धुन सवार थी, सो उसने खामोश रहना ही उचित समझा। साध संगत जी, साधु महाराज ने आश्रम के सारे कूड़े करकट को फेंकने का काम उसे सौंपा। राजा ने सोचा, ओह, साधु महाराज यह सोचता है कि मैं आम जनों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। वह पूरी तल्लीनता से कचरा उठाने का काम करने लगा। आश्रम वासियों को यह बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु महाराज ने कहा, सत्य को पाने के लिए राजा अभी तैयार नहीं है और इसका तैयार होना तो बहुत ही जरूरी है। कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु महाराज से कहा कि अब वह राजा को उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। साधु महाराज ने बोला, ठीक है। इस बार राजा को आश्रम से बाहर निकलकर गांव से दूर कूड़ा फेंकने का आदेश मिला। राजा ने मन ही मन कहा, यदि मुझे परमात्मा को पाना न होता तो आज मैं तुम्हें भगवान से मिला देता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो मैं पहले जैसा नहीं रहा। साध संगत जी, अगले दिन राजा अब कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। राजा बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। साधु महाराज को जब इसका पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना कि अभी समय नहीं आया है। वह अभी वही है। साध संगत जी, कुछ दिन बाद फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर उसे सिर्फ देखा, पर कहा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर आंखें तैरते हुए दांत भींचकर उसे देखता रहा। साधु महाराज को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर यही घटना हुई। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन साधु महाराज ने कहा कि अब यह तैयार है। जो खुद ही को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। जो खुद ही को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि साधु महाराज ने किस प्रकार उसके अहम को, उस राजा की मैं को छुड़ाया, अहंकार को दूर किया। क्योंकि राजा राजमहल को त्याग कर भी
अपने पद प्रतिष्ठा को त्याग कर भी अहंकार से स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था, मैं को नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन संत महात्माओं की शरण लेकर बड़ी ही आसानी से उस रास्ते को उसने जान लिया जो तमाम उम्र हम सब नहीं जान पाते हैं। यह केवल और केवल संत महापुरुषों के शरण का ही प्रताप होता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।